When it comes to health facilities, ये लोगों की चॉइस होती है। बच्चों का आपने क्या अभी तक वेल उनका इलाज हो रहा है। दे आर आर्मी चीफ, हम लोगों ने उनको फैसिलिटेट भी किया, फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने खुद उनकी जिम्मेदारी ले ली। तो जो भी ज़रूरियात और फैसिलिटीज़ उनको चाहिए होंगी वो हम उसको इंशाअल्लाह ताला फुलफिल करेंगे। और अगर कहीं पर हमारी कोई कमी रह गई होगी ना, हम उसको, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, क्राइसिस में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब क्राइसिस आ गया है ये वाला कि भाई हमें कुछ चीज़ों में जो है वो हमें हमारी डेफिशिएंसी आ रही है, हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। ऐसा क्या मसला है? मैं पाकिस्तान का वफाकी वजीर हूँ, पूरा पाकिस्तान मेरा है, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पानी दो, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी मेरी। और यकीनन कराची मेरा शहर है, जैसा मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान मेरा घर है, कराची मेरा बेडरूम है, सोना मैंने यहीं आके। तो एज सच तो वफाक के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ में सारा कुछ डिवॉल्व हो गया है, बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। लेकिन मैं अभी इसको कहना नहीं चाहता कि कहकर फिर वो चीज़ें, फिर वो उसकी नेगेटिव फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगी। मुझे महीना 2 महीना दें, आपको यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। इस हवाले देखिए, इंडिया के पास पानी बंद करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। और अभी तो बात बहुत आगे चली गई है, ये पानी वानी वाली बात पे हमें तो इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना, ये उसकी औकात ही नहीं है इंडिया की कि इंडिया जो पानी बंद करे। अभी तो कश्मीर की बात करें, इंडिया डोनाल्ड ट्रंप से जिससे उन्होंने रिक्वेस्ट करके, अमरीकी सदर से रिक्वेस्ट करके जंग, हमने नहीं रिक्वेस्ट की है, ये तो भाई CNN ने रिपोर्ट कर दी ना ये बात कि कौन गया है अमेरिका के पास। निक रॉबर्टसन ने रिपोर्ट कर दी ना ये बात कि भाई कौन गया, हम तो नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि कौन गया जंग रुकवाने के लिए। हम पर तो आपने जंग मुसल्लत की, हमने जंग शुरू कर दी, आपने पर हमले किए, हमने आपको ऐसा रिटेलिएट किया कि आपको लग पता गया। तो उसके बाद आप इंडिया भागा है अमेरिका के पास के माई बाप हमारी जो है वो जंग बंदी, पाकिस्तान गुस्से में आ गया, इसको रोको रोको, ठीक है। तो अब जब इंडिया ने जब भी पहली दफा पहली दफा कॉल आई होगी ना पाकिस्तान के पास जंग रोकने की, तो हमने क्या वैसे ही कॉल आ गई, हमने स्विच बंद कर दिया, ऑफ कर दिया? नहीं भी कोई बात हुई होगी ना, डेफिनेटली मैं उसका प्रीव्यू नहीं हूं, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, कोई बात हुई होगी ना। और वो बात क्या हुई होगी? वो बात कश्मीर की हुई होगी, और हुई है। और इसी वजह से अमेरिकन सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो दूसरा ट्वीट किया है उसमें उसने कश्मीर के मसले का जिक्र किया है। मैं आपके सामने अपनी कोई बात तो नहीं कह रहा ना, मैं तो वो बात है जो रिपोर्ट हुई वो बात कह रहा हूं ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे खुद ब खुद कश्मीर का जिक्र कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे पहला मुतालबा ही यही है कि भाई हम इस 2019 के इंडिया के कदम को नहीं मानते, और कश्मीर का मसला जो है जब तक हल नहीं होगा इस खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। इंडिया जुल्म कर रहा है लोगों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर। तो ये पानी वाली बात अब हमें करनी नहीं चाहिए, उनकी औकात नहीं कि पानी रोकें। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम कोई, यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पूरी इस दुनिया की सुपर पावर मिलकर, देखो भाई हम बड़े कमज़ोर से मुसलमान हैं, बड़ा कम ईमान है हमारा, कमज़ोर ईमान है हमारा, लेकिन हैं हम मुसलमान, चिप लगी हुई हमारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की चिप लगी हुई। कभी वो एक्टिवेट हो जाती है, कभी वो एक्टिवेट जो है वो नहीं होती, स्विच ऑफ रहता है उसका। तो जब एक्टिवेट हो जाती है ना, तो वो फिर वो मिरेकल्स प्रोड्यूस करती है। आप देखो कि गजा में वो जो सिम है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो चिप जो है ना वो एक्टिवेट हुई हुई है। तो पूरी दुनिया मिलकर, सुपर पावर मिलकर, पूरी दुनिया की सुपर पावर, इस्राइल अकेला नहीं है, पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर गजा के निहत्ते बच्चों को सरेंडर नहीं कर सके। तो यार जब गजा के निहत्ते बच्चों को तुम पूरी दुनिया मिलकर सरेंडर नहीं कर सकते, तो तुम हम पाकिस्तानियों को इंडिया नरेंद्र मोदी सरेंडर करेगा, उसका पानी रोकेगा? हमें अब इतने भी गए गुजरे हालात, इतने भी हम कमजोर मुसलमान नहीं है। तो हमारी तो जिंदगी जो है वो शुरू होती है मरने के बाद, हमारा ये ईमान है। और हाँ, आज कमजोर है ईमान में, जब अल्लाह ताला क्राइसिस देगा तो फिर ईमान भी दे देगा, और हर तरह से ये फतह हमारी है। बहुत शुक्रिया।
साहब ने आपको आज़ाद करके भेजा था क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आर्टिलरी का आमने सामने मुकाबला हुआ, उसमें जख्मी भी ज़्यादा थे, शहादतें भी ज़्यादा हुई है। तो क्या ज़्यादा जो जख्मी थे वहीं पे इलाज हो रहा है या उनको कहीं इस्लामाबाद में अदर टेक किया है? मुझे पीएम साहब ने वज़ीर आज़म साहब ने उनकी खुसूसी हिदायत पर मैं कोटली डिस्ट्रिक्ट गया था। कोटली डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के दो तीन इस तरह की शहादतें। कोटली में 11 शहादतें हैं, सारी सिविलियन 11। मैं ऑलमोस्ट सब जगहों पे गया हूँ और 3 वहाँ पर जख्मी थे। एक खातून थी, एक बुजुर्ग थे और एक छोटा सा बच्चा था, बेचारा बहुत छोटा सा, कोई 7-8 साल का बच्चा था, उसके पैलेट्स लगे हुए थे शेल के। तो 3 जख्मी थे वहाँ पे और कुछ जख्मियों को इस्लामाबाद भी लाया गया, कुछ 7 के करीब जख्मियों को इस्लामाबाद भी लाया गया। तो लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर हैं सारे लोग, उनका इलाज हो रहा है। फिर आर्मी हॉस्पिटल्स में जो है ज़्यादातर लोगों का इलाज हुआ है वहाँ पे भी, और जो है वो इस्लामाबाद में भी। तो लोगों के जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह, लोग खुश हैं। वो वहाँ पे कुछ ऐसी शहादतें हैं, नौजवान की शहादत ऐसी है कि जो फौजियों के साथ उनकी मदद कर रहा था, जब जंग चल रही थी तो उनकी जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रहा था, उनके साथ मदद कर रहा था, वो वहीं पर आकर वो शेल गिरा है और वो उसकी शहादत हुई है। तो वो अपने नौजवानों के साथ, फौजी जवानों के साथ बाकायदा एक जंग का बाकायदा वो हिस्सा था सिविलियन होते हुए, तो वहाँ पर उसको जो है वो उसकी शहादत हुई है। तो इससे बढ़कर और जज्बात लोगों के क्या हो सकते हैं। मुझे बता रहे थे वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो आर्मी की हमारी पर्सनल से, वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि एलओसी से, लाइन ऑफ कंट्रोल से लोग अपने घरों को खाली कर दें। एक आदमी, एक फैमिली ने भी घर नहीं छोड़ा, और इसलिए वो कह रहे नहीं हम आपके साथ यहाँ पर लड़ेंगे। तो इस कौम को फिर कौन जो है वो रोक सकता है या डरा सकता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।